सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई से घृणा और फिर भी जिंदा बच जाना। यह नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यह कहानी है एक 17 साल की लड़की की, जिसने मौत को मात दी और जिंदा बच निकली। वह भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन से, जिसका नाम था जूलियन कोके। 24 दिसंबर 1771 को 17 साल की एक लड़की, जिसका नाम था जूलिया, ने अपनी मां के साथ लंका फ्लाइट 508 में सवार होती है। वे पेरू के लीमा से पुकार पर शहर जा रही थीं, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने पिता से मिलने के लिए। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका होता है। जूलिया, जो विंडो सीट पर बैठी थी, वह बाहर देखे और उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, जो प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है। सारे अलार्म बजने लगते हैं। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक धमाके की आवाज होती है। जूलियन को महसूस होता है कि वह अभी भी अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वह सी प्लेन के अंदर नहीं है। आसमान की बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जूलिया अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। जूलिया को होश आता है तो वह खुद को घने पेड़ों के बीच पापी है। उसकी हालत बहुत खराब है। कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन वह जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई। लेकिन अब उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वह इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी उसे पता है कि उसे यहां से निकलना होगा। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने पिता से सुना था, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई शोर ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो, तभी अमृता को दूर से गिद्धों की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी मां ने कहा था, जहां गिद्ध होते हैं वहां कोई ना कोई डेड बॉडी जरूर होती है। वह आवाज की दिशा में चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। जूलियन डरते हुए पास जाती है, यह देखने की कहीं उनमें से कोई उसकी मां तो नहीं है। उसे राहत मिलती है कि उसकी मां वहां नहीं है। पास में उसे एक बैग नजर आता है, जिसमें कुछ कैंडीज बड़ी होती हैं। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। जूलियन एक छोटी सी कैंडी खा ली, यह सोचकर कि शायद कल कुछ मिल जाएगा। पर जूलिया को नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन्हीं चंद कैंडीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते की तलाश में थीं जो इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके। लेकिन प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो अब तक उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थे। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जूलियन को एक नदी की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने पिता की सलाह याद आती है, द वाटर लीड यूथ सिविलाइजेशन। वह नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से जूलिया की हालत इतनी बिगड़ चुकी भी कि अब उसके लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह नदी में तैर कर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलिया मुसलसल नदी में तैरती रही, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलिया ने अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर उसने आखिरकार पानी में मौजूद मेंढकों को खाने का सोचा, लेकिन उसके जिस्म में इतनी एनर्जी भी नहीं भी कि वह उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंज से जूझते हुए जूलिया ने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलिया उनको अपने बाजू पर कुछ सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। घबराकर वो तुरंत नदी से बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये देखकर झुलाना जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में
उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलिया ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे और वह धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वह ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद खो चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ी दूर टायरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। शायद उसकी कमजोर नजरें धोखा दे रहे हों। वो आंखों को मलती है और दोबारा देखती है। इस बार साफ दिखता है, दूर किनारे पर एक बोट खड़ी है। बोट को देखते ही जूलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत जल्दी से बोट की तरफ करती है और उस पर चढ़ जाती है। पास में उसे एक कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वह पेट्रोल को अपने भावों पर डालती है ताकि घावों में पड़े कीड़े मर जाएं। थकी हारी जूलियन वहीं बोर्ड के पास इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद 3 स्थानीय शिकारी अपनी बोर्ड के पास आते हैं तो वह जूलियन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई। जब वे उससे पूछते हैं, जूलियन सिर्फ इतना ही कह पाती है, मैं लॉन्ग फ्लाइट पाइप 08 की पैसेंजर हूं, और बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही वे समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार